हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुरप्रीत गुड लाइफ में। तो काफ़ी टाइम के बाद कोई व्लॉग लेके आई हूँ और आज वाला जो व्लॉग है वो है ट्रैवल व्लॉग। तो काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कहीं जाना है, बट हस्बैंड बिजी थे काफ़ी ज़्यादा। अब हमारा ऑल ऑफ सडन प्लान बना है कि हम दिल्ली से बाहर कहीं घूम आते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। और ये देखो, ऑल ऑफ सडन प्लान जब बनता है तो सब कुछ फटाफट करना पड़ता है ना। तो रात को मैं पैकिंग कर रही हूँ और यहाँ पे टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग जो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉश करने हैं, प्रेस करने, वो कर रही थी। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है और हम सबका प्लान था अर्ली मॉर्निंग निकलने का, बट वो नहीं हो सका ड्यू टू सम रीज़न। और उसके बाद हम यहाँ पे 9 बजे के करीब सामान लेके खड़े हैं। बहुत पहले से हम रेडी थे, सुबह से रेडी थे और अब अपने घर को बाय कर रहे हैं। और दिल्ली में अब रुकने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। पहाड़ों का सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में भी आई नो बहुत टाइम लगेगा। ये सारा कुछ हमने लिया है ट्रैवल के लिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ये 2 ऑरेंज वाले चिप्स, एक छोटा वाला चिप्स हैं और भी बहुत कुछ है। वेफर्स हैं, बहुत सारे वेफर्स हैं। वाओ, थैंक्स टू योर डैड सिमरत। और बस किलोज हैं। तो जब हम कार में बैठने गए ना सामान के साथ, तब हमने देखा इतनी चीज़ें रखी हुई हैं कार में। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने रात को ये सारी तैयारियां करके रखी थी, क्योंकि उनको पता है कि बीच में फिर ज़्यादा नहीं रुकना है, बट बच्चों के साथ रुकना भी पड़ जाता है। तो अब फाइनली हम निकल चुके हैं दिल्ली से और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। लाइक अब निकलो ना, और अर्ली निकलो ना गर्मियों में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मोस्टली हमारा जो ट्रैवल होता है वो अर्ली मॉर्निंग का ही होता है, बट कभी कभी लेट हो जाता है। तो काफ़ी सारा ट्रैवल करने के बाद अब हमने ब्रेकफास्ट भी करना था, मतलब 1-1.5 घंटे का ट्रैवल किया। उसके बाद हम आ गए हैं गुलशन ढाबा जो मुरथल में है, एंड हम यहाँ पे आ गए नाश्ता करने के लिए। पहले भी हम आए हुए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे। फटाफट तो नहीं, कहीं भी आप जाओ, कहीं भी रुको ना, रास्ते में 1-1.5 घंटा कहीं नहीं जाता। जितना भी आप चाहो, जितना भी हरी करो, क्योंकि आप जाओगे, बैठोगे एंड वहाँ पे ऑर्डर दोगे। तो यस, पराठा एंड बटर आ गया है। सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट है मैंने ऑर्डर किया है। और सच बताऊँ, मुझे पराठा वगैरह जो भी था यहाँ का ना, सब कुछ ओके लगा। इट वाज नॉट अप टू द मार्क एंड ठीक था। लाइक मुझे था कि अपने घर वाला जो पराठा है ना, वो ज़्यादा बेटर था इससे, एंड वो क्वालिटी नहीं थी जो काफ़ी पहले हमने एक बार खाई थी। एंड उसके बाद हम सब ने चाय ली, फ्रेशन अप हुए, वॉशरूम गए। और नाश्ते के टाइम पे जब तक मुझे चाय नहीं मिलती ना, मेरा नाश्ता लाइक अंदर नहीं जाता, वो गले से नहीं उतरता। तो यस, मैं चाय का वेट कर रही थी, तो चाय आ गई और उसके साथ ही मैंने ये अपना जो ब्रेकफास्ट है वो पूरा कर लिया। और वैसे भी इन्होंने जो पराठा बनाया था ना, वो तंदूर वाला था और बहुत ड्राई था। हालांकि मैंने इसमें बटर लगाया था, बट एक जो सॉफ्टनेस होती है ना, वो नहीं थी पराठे में। तो यस, इसको चाय के साथ साथ मैंने जल्दी खा लिया था। No, I don't wanna waste what's left, and on we'll go through the wastelands, through the मेरे बेटे को ना पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो उसने यहाँ पे ग्रिल्ड सैंडविच ऑर्डर किया था अपने लिए, बट उसे ये भी नहीं पसंद आया एंड हमने इसे पैक कर दिया था बाद में। through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो गाइज, नाश्ता करने के बाद काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और मैंने ट्राई भी किया, बट पता नहीं मेरी क्या प्रॉब्लम है। मुझे ना ट्रैवल में नींद नहीं आती, चाहे वो कार से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में या प्लेन में, कहीं भी जाऊँ मैं, मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे ना नींद नहीं आती। तो बस यहाँ आराम से बैठी हुई थी, मैंने कोशिश भी करी मुझे नींद आ जाए, बट नहीं आई। और अब हम आ गए हवेली लंच करने। तो यस, बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद करीब 4-4:30 बजे हम रुके हैं हवेली में और यहाँ फ्रेशन अप होंगे एंड उसके बाद लंच ऑर्डर करेंगे। और यहाँ थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि लंच भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो अभी अंदर जाएंगे, डिसाइड करेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे एंड खाएंगे। और भूख भी बहुत लग रही, सबसे बड़ी बात है भूख लग रही थी उस टाइम पे, और थके हुए थे, तो मन कर रहा था कि बस उतरो और खा लो। और यहाँ पे हमें ना पार्किंग नहीं मिल रही थी।
एक्चुअली धूप भी काफ़ी थी ना, तो मेरे हस्बैंड जहाँ तहाँ कार को पार्क नहीं करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कोई ऐसी शेड मिल जाए एंड वहाँ पे कार को खड़ी करें, बट ऐसा कुछ मिला नहीं यार। इतने लोग आए होते हैं एंड गर्मी तो है, धूप तो है, तो फिर खड़ी तो करनी पड़ेगी। तो ओपन में हमने ऐसे खड़ी करी है और बहुत चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है एंड फिर भी आई वॉज स्टाइलिंग एंड रील्स भी बनाए मैंने वहाँ पे एक्चुअली सनलाइट में ना बहुत अच्छा वो कैप्चर हो रहा था सारा कुछ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी स्क्रीन पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड अब चलते हैं अंदर और मंगवाते हैं अपना फूड। तो यू कैन सी गाइज, फूड जो है वो आ चुका है। काफ़ी टाइम लगा वैसे तो, बट मैं अब कैप्चर कर रही हूँ। फूड आ चुका है एंड हमने ऑर्डर किया था तंदूरी रोटियाँ ऑर्डर करी हैं यहाँ पे, शाही पनीर, मलाई कोफ्ते एंड येलो दाल। और ये वाइट ग्रेवी वाला पनीर है जो अच्छा था। फूड बहुत अच्छा था हवेली का एंड मतलब मज़ा आ गया खा के, और ज़्यादा ही खा लिया मैंने 2 फुलके खा लिए। तंदूरी रोटी मुझसे बाहर की जाके ना इतनी सारी खाई नहीं जाती, 2 फुलके मैंने आराम से खा लिए और ऐसा फुल भी फील नहीं हो रहा था। एंड सब ने यही बात बोली कि फूड वॉज सो लाइट, सो डिलीशियस तो था ही। खैर, तो यस, वी आर एंजॉइंग आवर फूड। एंड आफ्टर हैविंग लंच वी हैड आइसक्रीम्स। एंड उसके बाद यहाँ का थोड़ा सा जो व्यू है मैं वो आपको दिखाना चाहती थी कैप्चर करके एक्चुअली। और यहाँ पे कुछ ऐसे रेनोवेशन भी चल रहा है। ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, और ये थोड़ा ना रॉयल लुक में था, राजस्थानी लुक। एंड यू ऑल नो हवेली का तो थोड़ा सा ऐसा एटमॉस्फेयर होता ही है। अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास और इसलिए मैंने यहाँ पे शूट कर लिया काफ़ी कुछ। ये आप यूटेंसिल्स देख सकते हो और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब आई थिंक राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइज़, काफ़ी सारा सफ़र तय कर चुके हैं और लंच के बाद हम कहीं नहीं रुके और अब शाम को हम पहुंच चुके हैं, मतलब पंजाब हम एंटर कर चुके हैं। आई डोंट नो ये कौन सा प्लेस था। ज्योति वैष्णो ढाबा। चले चाय पिए। और आप लोगों ने क्या खाना है? बच्चों ने क्या खाना है? मैगी। हमने तो सिर्फ चाय मंगवाई थी और बेटे ने मंगवाई थी मैगी। एंड चाय के अलावा और जगह भी नहीं थी, भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी। और रात के करीब 11 बजे हम पहुँचे हैं पठानकोट। जाना तो हमें था डलहौजी, बट डलहौजी भी 3-4 घंटे और आगे है और रात बहुत हो चुकी है एंड नींद भी आ रही है, थक गए, सुबह से निकले हुए हैं। तो हम आ गए हैं पठानकोट और हमने सोचा आज रात हम यहीं स्टे करेंगे। और जो डलहौजी है वो यहीं से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। तो यस, आज रात का हमने स्टे करना है यहाँ पे और कल सुबह निकलेंगे डलहौजी के लिए और वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। और हम आ चुके हैं होटल मेहमान में, द मेहमान होटल करके ऐसा ही कुछ था। इसका व्यू इतना अच्छा था, लाइक इट वॉज सो अट्रैक्टिव। जब हमने बाहर से देखा ना, हमने एक्चुअली गूगल पे कमरे भी देखे थे तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पे अवेलेबिलिटी शो कर रहा था। तो और हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बहुत थक चुके थे, बस कमरा चाहिए था, आराम करना था। बट यहाँ की सर्विस मैं आपको बाद में बताऊँगी, बहुत स्लो थी। एंड अब आ गए हैं हम फाइनली रूम में, जो रूम हमने फाइनल किया है। तो बाहर से जितना अच्छा है ना, लाइक लुक बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, बाहर गार्डन है और इतनी अच्छी हवा चल रही थी पठानकोट में। मुझे ऑलरेडी लग रहा था कि मैं पहाड़ों में आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा, दिल्ली से तो बहुत अलग था, यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लगा। तो ये है हमारा कमरा, छोटा सा लेकिन
बहुत सस्ता भी नहीं था, अच्छा खासा उन्होंने प्राइस लिया है इस कमरे का, बट एक रात स्टे करने के लिए बहुत अच्छा है। एक छत और एक कमरा चाहिए था जो कि हमें मिल चुका है। तो ये मिरर में दिख रही हूँ आपको, मैं बहुत थकी हारी हूँ। सो गाइस आ चुके हैं कमरे में और टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और बस फटाफट से डिनर करेंगे और सो जाएंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं और कल हमें निकलना है डलहौजी के लिए। और ये आप देख सकते हो यहाँ से जो व्यू है कुछ खास नहीं है, बट यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो गार्डन है ना होटल का, सीधा उसमें खुलता है, देखो बहुत ही अच्छा व्यू है, बट यू विल गेट टू नो मॉर्निंग में ना आपको दिखाऊंगी। और अभी हम डिनर भी वहीं पे करने वाले हैं, वहाँ पे जाने वाले नीचे, हाँ, और वहाँ खड़ी है हमारी कार। एंड यस दिस इज आवर बेड, होटल का व्यू। नमन डिनर में काफ़ी सिंपल खाना मंगवाया था, सिंपल सी दाल मखनी थी यहाँ पे और रोटियाँ थी, सैलेड था और बहुत ही सिंपल बहुत ही लाइट हमने चिकन करी मंगवाई थी। और सब कुछ ठीक ठाक था, लाइक टेस्ट वाज ठीक ठाक। और उस टाइम हम इतने थके हुए थे ना, हमारा मन खाने का नहीं हो रहा था, हमारा मन कर रहा था बस हम सो जाएं। बट इनकी सर्विस बहुत स्लो थी, बहुत ही टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लग गए इनको रोटियां लाने में एंड एवरीथिंग लाने में। तो क्या बोलूँ गाइज, इतना ज़्यादा थकान थी ना उस टाइम पे, सिर्फ मन कर रहा था सोना है एंड फिर भी इतना लेट हो गया। उसके बाद मैंने पी चाय जिसकी बहुत ज़रूरत थी। एक चीज़ इस होटल की बहुत अच्छी थी, गाने बहुत अच्छे लगा रहे थे और एटमॉस्फेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा था। मिलती हूँ आप सबसे कल सुबह।